दोस्तों, क्या भारत का मानता ड्रोन समंदर के अंदर छुपकर दुश्मन पर नजर रखने वाला है? क्या पाकिस्तानी नेवी सच में आईएनएस विक्रांत को टारगेट करने वाले हैं? और क्या सूर्यास्त्र और दिव्यास्त्र जैसे सिस्टम बैटलफील्ड में जल्दी शामिल होने वाले हैं? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के नेवल ऑटोनमस वॉरफेयर कैपेबिलिटी की तरफ से है। दोस्तों, अभी इंडियन नेवी एक बहुत ही एडवांस और फ्यूचरिस्टिक सिस्टम पर काम करने वाली है जिसका नाम मंता ड्रोन होने वाला है, जो कि एक शिप लॉन्च मल्टी डोमेन ऑटोनमस नेवल टैक्टिकल अटैक ड्रोन होने वाला है। अगर आसान भाषा में समझे तो अभी इंडियन नेवी ऐसा रोल के लिए एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और शिप का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अभी ये सारे सिस्टम जो है इनको दुश्मन के द्वारा इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है और इसी वजह से इनको हॉस्टाइल कोस्ट लाइन के आसपास ऑपरेट करना काफी रिस्की होता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मंता जैसे ऑटोनमस सिस्टम पर फोकस किया जा रहा है। अभी खास बात यह कि यह सिस्टम एक ऑटोनमस सरफेस वेसल की तरह काम करने वाला है जिसे डायरेक्टली वॉरशिप से लॉन्च किया जा सकेगा। साइज में काफी कॉम्पैक्ट होने वाला है और ये सिस्टम लगभग 7 दिन तक कंटिन्यूअसली ऑपरेट कर सकता है, जिसमें 750 नॉटिकल मील से भी ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर सकता है, जो कि इसकी लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस के लिए काफी परफेक्ट बनाने वाला है। टेक्निकल लेवल पर देखा जाए तो इसमें AI बेस्ड नेविगेशन सिस्टम और कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, जिसे कम्प्लीटली ऑटोनोमस तरीके से मिशन को एग्जीक्यूट कर सकता है। साथ ही ये दूसरे ड्रोन के साथ नेटवर्क में भी काम कर सकता है, यानी ये एक तरह का स्वार्म बेस्ड मैरीटाइम सर्वेलेंस सिस्टम होने वाला है। इसका पेलोड भी काफ़ी एडवांस और फ्लेक्सिबल होने वाला है, जिसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर्स, लेजर रेंज फाइंडर और सिक्योर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद होने वाली है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि ये अपने साथ 2 छोटे मल्टीकॉप्टर ड्रोन को भी कैरी कर सकता है, जिससे लोकलाइज एरियल सर्वेलेंस और भी इफेक्टिव होने वाला है। अभी साथ ही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होने वाला है कि सिस्टम पानी के अंदर पार्सली सबमर्ज हो सकता है, जहां पर इसका सेंसर मास्ट ही बाहर रहने वाला है, जिसे एनिमी रडार्स के लिए इसको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो ये मंत्रा सिस्टम या मंत्रा ड्रोन इंडियन आर्मी को एडवर्सरी कोस्टलाइन के पास रियल टाइम सर्वेलेंस और टारगेटिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, जिससे लॉन्ग टर्म एंटीसिप ऑपरेशन और भी प्रिसाइज होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट पाकिस्तानी नेवी के नेवल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की तरफ से है। दोस्तों, अभी पाकिस्तान की तरफ से अपनी नेवल पावर को रैपिडली अपग्रेड करने की कोशिश किया जा रहा है, जहां रिसेंटली टर्की की मदद से पाकिस्तान ने एक और मिलजियम क्लास के कॉर्वेट को अपने सर्विस में शामिल किया है, जिसका नाम अभी ऑफिशियली PNS खैबर होने वाला है। अगर सिंपल शब्दों में समझे तो ये मिलजियम क्लास का कॉर्वेट असल में एक मॉडर्न मल्टी रोल वॉरशिप की कैटेगरी में आता है, जो कि एंटी शिप ऑपरेशन, एंटी एयर ऑपरेशन और एंटी सबमरीन वॉरफेयर जैसे सभी रोल को परफॉर्म कर सकता है। एक ही कॉम्बैट प्लेटफॉर्म में पाकिस्तानी नेवी को काफी डाइवर्सिफाइड कॉम्बैट कैपेबिलिटी मिलने वाली है। अभी खास बात यह है कि ये वॉरशिप टर्की के डिजाइन पर बेस्ड है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इसे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज किया जा रहा है, जिसे मॉडर्न सेंसर, रडार सिस्टम और इसमें मिसाइल बेस्ड वेपन सिस्टम को भी इंक्लूड किया जाने वाला है। इसकी इंडक्शन सेरेमनी के दौरान पाकिस्तानी नेवी चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट को दिया गया था, जिसके बाद अभी इस स्टेटमेंट को लेकर काफी चर्चा चल रहा है, जहां उन्होंने क्लेम किया था रिसेंट ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी नेवी इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को टारगेट करने के लिए पोजीशन में पहुंच चुकी थी, जिस वजह से इंडियन नेवी को अपने सेफ जोन में रिट्रीट करना पड़ा था। यानी वो आईएनएस विक्रांत को हिट करने वाले थे, जिस वजह से आईएनएस विक्रांत कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को बैकफुट में जाना पड़ा था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि ऐसे स्टेटमेंट ज्यादातर स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग का हिस्सा होता है, जिसका ऑब्जेक्टिव अपनी डिटरेंस कैपेबिलिटी को हाईलाइट करना होता है, ना कि अननेसेसरी ग्राउंड रियलिटी को फुली रिफ्लेक्ट करना होता है। क्योंकि ये मिलजियम क्लास के कॉर्वेट्स भले ही पाकिस्तानी नेवी की ताकत बढ़ाने वाले हैं, लेकिन इन चिंटू मिंटू वॉरशिप से आईएनएस विक्रांत तो क्या किसी भी 40 साल पुरानी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को पेनिट्रेट करना संभव नहीं होने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो PNS खैबर का इंडक्शन पाकिस्तान की नेवल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के लिए एक मेजर पार्ट बनने वाला है, लेकिन रीजनल लेवल पर भारत के कंपैरिजन में नेवल पावर अभी भी लार्जली इंडियन नेवी के फेवर में ही रहने वाली है। खास करके एयरक्राफ्ट कैरियर्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स और ब्लू वाटर कैपेबिलिटी के मामले में पाकिस्तान अभी भारत के सामने खड़ा नहीं हो सकता है। और फ्यूचर में अगर भारत और पाकिस्तान के बीच किसी कॉन्फ्लिक्ट में नेवी इन्वॉल्व हो जाता है तो ये दुनिया को असली फायर पावर क्या होता है उसका एक डेमो दिखाने वाले हैं।
अगला अपडेट भारत की आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की तरफ से है। दोस्तों अभी इंडियन आर्मी की तरफ से एक बहुत ही पावरफुल और नेक्स्ट जनरेशन रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम को अपनी सर्विस में शामिल किया गया है, जिसका नाम सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम होने वाला है। ये सिस्टम असल में इजरायली प्लस आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है, लेकिन इसे इंडियन आर्मी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई किया जा रहा है। अगर सिंपल शब्दों में समझे तो सूर्यास्त्र एक ऐसा सिस्टम है जो ट्रेडिशनल रॉकेट आर्टिलरी सेल को एक प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन में कन्वर्ट करने वाला है। ट्रायल्स के दौरान इसने लेस देन 5 मीटर की सर्कुलर एयर प्रोबेबल को अचीव किया था, जो कि नॉर्मली गाइडेड मिसाइल सिस्टम में देखा जाता है। इसी वजह से आर्मी की तरफ से इसे फास्ट ट्रैक मोड में अप्रूव करने का फैसला किया गया है। दोस्तों अभी खास बात यह कि ये सिस्टम मल्टी कैलिबर कैपेबिलिटी के साथ आने वाला है, यानी एक ही लॉन्चर से हम 122 mm, 306 mm और एक्स्ट्रा 370 mm स्टैंडर्ड की रॉकेट्स को फायर कर सकते हैं, जिसके लिए सिर्फ मॉड्यूलर पोर्ट्स को ही चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी बैटलफील्ड में काफी बड़ा एडवांटेज प्रोवाइड करने वाला है। रेंज की बात करें तो सूर्यास्त्र का रेंज लगभग 300 किलोमीटर के आसपास होने वाला है, जो कि इसे डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी देने वाला है, यानी एनिमी के हाई वैल्यू टारगेट को फ्रंट लाइन से काफी दूर रहकर ही न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। इसकी सबसे एडवांस फीचर ये है कि ये सिस्टम स्काई स्ट्राइकर लॉटरिंग मुनिशन भी लॉन्च कर सकता है, यानी एक ही प्लेटफॉर्म से रॉकेट स्ट्राइक और केमिकल स्ट्राइक दोनों अटैक को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, जो कि मॉडर्न हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए एक बहुत बड़ा कैपेबिलिटी होने वाला है। स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो ये सिस्टम एक तरह का गैप फिलर का काम कर रहा है, क्योंकि इंडिजिनस पिनाका ER अभी भी डेवलपमेंट फेज में है, लेकिन सूर्यास्त्र की परफॉर्मेंस को देखते हुए ये लॉन्ग टर्म में भी इंडियन आर्मी का इंपॉर्टेंट एसेट बन सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सूर्यास्त्र का इंडक्शन भारत के लिए एक मेजर बूस्ट लाने वाला है, जहां प्रिसीजन, रेंज और फ्लेक्सिबिलिटी तीनों को एक साथ एनहांस किया जा सकता है और बैटलफील्ड में इमीडिएट डिफेंस कैपेबिलिटी स्ट्रेंथन किया जा सकता है। अगला अपडेट भारत के ऑटोनोमस स्ट्राइक ड्रोन कैपेबिलिटी की तरफ से है। दोस्तों अभी भारत की तरफ से एक बहुत ही एडवांस और गेम चेंजिंग लॉटरिंग मुनिशन सिस्टम को डेवलप किया गया है, जिसका नाम दिव्यास्त्र मार्क 1 होने वाला है। ये सिस्टम लखनऊ बेस्ड स्टार्टअप कंपनी होवरिट की तरफ से डेवलप किया गया और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंदर इसको अब एक मेजर ब्रेक थ्रू माना जा रहा है। अगर सिंपल शब्दों में समझे तो दिव्यास्त्र मार्क 1 एक किलर ड्रोन होने वाला है, यानी अपने टारगेट एरिया के ऊपर घंटों तक लॉइटर कर सकता है और राइट मोमेंट आने पर ये उन पर डाइव करके प्रिसीजन अटैक लॉन्च करने वाला है। रिसेंट टेस्ट में इसने लगभग 5.5 पावर तक की एंड्योरेंस को अचीव किया और करीब 500 किलोमीटर के आसपास की स्ट्राइक रेंज को शोकेस किया है, जो कि इसे डीप स्ट्राइक मिशन के लिए काफी पावरफुल एसेट बना सकता है। अभी खास बात यह कि ये सिस्टम सिर्फ एक स्ट्राइक ड्रोन नहीं होने वाला है, बल्कि मल्टी रोल प्लेटफॉर्म होने वाला है, यानी इसमें ISR मिशन, डिकॉय ऑपरेशन, स्वाम अटैक और किसी भी तरीके के रोल को करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब बैटलफील्ड में एक ही सिस्टम मल्टीपल रोल को परफॉर्म करने वाला है। टेक्निकल लेवल पर देखा जाए इसमें AI बेस्ड ऑटोनोमस टारगेटिंग और एडवांस नेविगेशन सिस्टम मौजूद होने वाला है, जिससे ये GPS डिनार्ड एनवायरनमेंट के अंदर भी ऑपरेट कर सकता है, यानी हैवी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिचुएशन में भी ये अपना मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट करने वाला है। इसका 15 kg का पेलोड कैपेसिटी इसे प्रिसीजन वॉरहेड कैरी करने की कैपेबिलिटी देने वाला है, जिसे हाई वैल्यू टारगेट जैसे कि रडार साइट्स, कमांड सेंटर्स और एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह सिस्टम सिर्फ एक स्ट्राइक ड्रोन नहीं है, बल्कि एक मल्टी रोल प्लेटफॉर्म होने वाला है, यानी इसे ISR मिशन यानी डिकॉय ऑपरेशन और स्वाम ड्रोन अटैक के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब बैटलफील्ड में ये एक ही सिस्टम मल्टीपल रोल को परफॉर्म कर सकता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका स्वाम कैपेबिलिटी होने वाला है, यानी मल्टीपल ड्रोन एक साथ कोऑर्डिनेट करके अटैक को लॉन्च करने वाला है, जिससे एनिमी का एयर डिफेंस सिस्टम ओवर पावर हो सकता है। यानी कि सिस्टम क्रूज मिसाइल्स और शॉर्ट रेंज ड्रोन्स के बीच की गैप को फिल करने की कोशिश करने वाले हैं, जहां लो कॉस्ट और लॉन्ग टर्म प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमारा मेन पॉइंट होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।